स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। मेरा नाम है मोहम्मद हबीबुल्लाह और आज हम बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग अवेयरनेस के बारे में। तो क्या होता है कन्फाइंड स्पेस और इसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है, क्या इसमें हजार्ड होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किन किन चीज़ों का मेनली ध्यान रखा जाता है, आज इन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग को भी मैं सारी चीज़ों को एक एक करके मैं बताते चलूँगा। तो सबसे पहले आते हैं कन्फाइंड स्पेस पे। कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग अवेयरनेस। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग जान लेते हैं कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कितने लोग जो हैं अपने आसपास देखते होंगे कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, उन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं कन्फाइंड स्पेस लिख देता हूँ। अब बात करते हैं कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो सांस लेने के लिए, पर्याप्त मात्रा में जगह ना हो काम करने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो एरिया डिजाइन ना किया गया हो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए, यानी इंसानों के काम करने के लिए लंबे समय पर, या कह सकते हैं रेगुलर काम करने के लिए। इनको जो हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कन्फाइंड स्पेस की एग्जाम्पल की, तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहर में रहते हैं, बहुत से लोग गांव में भी रहते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए मैं बताते चलूं कि बड़े बड़े शहरों में होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा सीवर लाइन बिछी हुई होती है शहर में। पूरी शहर की जो भी गंदगी होती है उस नाले के ज़रिए शहर से बाहर उसको भेजा जाता है। वो एक एग्जाम्पल है कन्फाइंड स्पेस का। या फिर आप लोग ये ज़रूर देखे होंगे कि जो पेट्रोल आता है शहरों में पेट्रोल पंप के रिफ़िल करने के लिए, तो जिस टंकी का इस्तेमाल होता है वो टंकी जो होती है वो भी एक कन्फाइंड स्पेस में ही आता है। पानी का टंकी हो गया, गैस का टंकी हो गया, ऐसे बहुत बड़े सीवर हो गया, वेसल्स हो गया, कई ऐसे बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं अंडरग्राउंड जो चारों तरफ से कवर्ड होती हैं और उसको कन्फाइंड स्पेस में आता है। ठीक, अब कन्फाइंड स्पेस का हम लोगों ने जान लिया कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, किस टाइप के होते हैं, कहाँ आप लोग देख पाते हैं। इसको देखने के लिए तो आप अपने शहर में आजू बाजू भी देख सकते हैं, छोटे बड़े जो भी होते हैं वो कन्फाइंड स्पेस होते हैं। ठीक, आई होप जो है आपको कन्फाइंड स्पेस समझ में आ गया होगा कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। ठीक, कन्फाइंड स्पेस जो है ऐसा एरिया जहाँ पे जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना हो, पर्याप्त मात्रा में जगह ना हो, पर्याप्त मात्रा में आने जाने की सुविधा ना हो, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन ना हो, पर्याप्त मात्रा में इल्यूमिनेशन ना हो। ठीक है, इल्यूमिनेशन ना हो। ठीक, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब बात करते हैं कि कन्फाइंड स्पेस में अगर हम लोग जाते हैं तो किन किन हजार्ड यानी खतरों का हमको सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एक एक करके यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके बारे में जो है किन किन खतरा, कौन कौन सा खतरा कन्फाइंड स्पेस में जाने के वक्त हो सकता है। ठीक, और उनसे बचने के लिए किन किन हम लोग चीज़ों का उपाय कर सकते हैं उसका भी मैं पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ पूरा। हमने जो है अब कन्फाइंड स्पेस हजार्ड यहाँ पे लिख लिया है, तो तकरीबन हमने 9 हजार्ड लिखे हैं। ठीक है, अगर एक हुआ तो अब मैं इसके आगे मैं पहले बताते चलता हूँ कि पहला जो है टॉक्सिक गैस है। भाई टॉक्सिक गैस क्या हजार्ड है, क्या हो सकता है। सबसे पहला चीज, जिस एरिया में कन्फाइंड स्पेस, जो एरिया कन्फाइंड स्पेस में है उस एरिया में हम लोगों को काम करने से पहले ये जरूर देखना है कि उस एरिया में उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस तो नहीं होती है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत दिनों से बंद होने के कारण या फिर चारों तरफ से ऑक्यूपाइड बंद होने, इनक्लोज होने के कारण उसमें क्या होता है कि जमावटी हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है टॉक्सिक गैसेस होने की खतरा बना रहता है। तो सबसे जैसे गैस टेस्टर से हम लोगों को चेक कर लेना है कि क्या कन्फाइंड स्पेस में जिस एरिया में हम लोग काम करने जा रहे हैं उसमें क्या कोई टॉक्सिक गैस वहां पे अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो वो हजार्ड है, और अवेलेबल हो सकता है। ठीक, ये एक हजार्ड है। दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं फायर एंड एक्सप्लोजन का। होता क्या है कि जब आप कन्फाइंड स्पेस में काफ़ी लंबे के बाद जब वहाँ पे हम लोग जाते हैं, चाहे जैसे कि गैस का टंकी हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी जो टंकी हो गई, उसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको मिसाल के तौर पे एक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गैस का या फिर पेट्रोल का टंकी हो गया, तो आप उसको कितना भी अच्छे तरीके से साफ वाफ कर लेंगे तो जो छोटे छोटे कण होते हैं पेट्रोल के, जिसको हम लोग बदबू कहते हैं या फिर महक कह लीजिए, ठीक है, तो वो जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो मौजूद होते हैं। तो उसका भी वो भी एक आपको हजार्ड हो सकता है, वो आग लगने के चांसेस वो भी क्रिएट कर सकता है, तो वो भी जो है एक हजार्ड है। तीसरे नंबर पे आते हैं पुअर वेंटिलेशन का।
आप लोग सभी जानते ही होंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो कन्फाइंड स्पेस होता है वो चारों तरफ से इंक्लोज होता है, चारों तरफ से बंद होता है, एकदम लिमिटेड उसमें एक्सेस इग्रेस मिलता है बिल्कुल। तो जब चारों तरफ से बंद रहेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अंधेरा होगा, वेंटिलेशन की पूरी अच्छी ख्याल नहीं होगा उसमें, ठीक। आपको प्रॉपर जो है सांस वास लेने के लिए जो है नेचुरल हवा नहीं मिलेगी, आपको अंदर ही जो है मौजूद है उससे आपको जो है एज ए काम चलाना पड़ेगा। तो ये आपको जो है पुअर वेंटिलेशन एक हजार्ड हो सकता है, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो आपके लिए एक हजार्ड है। अब आते हैं हम लोग पुअर एलिमिनेशंस पे। तो पुअर एलिमिनेशंस क्या होता है भाई? एलिमिनेशंस का मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में जो है थोड़ी सी लाइटनिंग होनी चाहिए, जिससे आप देख पाओ कि हमारे आसपास क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं। प्रॉपर बोला जाए तो लाइटनिंग। तो वहाँ पे एलिमिनेशन का भी दिक्कत हो सकता है, हो इसलिए सकता है क्योंकि जो है काफ़ी अर्से से वो बंद रहता है, तो उसमें कोई लाइटनिंग वगैरह का जो है प्रॉब्लम होता ही होता है। तो ये आपको जो है प्रॉपर एलिमिनेशन जो है उसमें ना होना, ये भी एक हजार्ड है, ठीक। अब बात हम लोग कर लेते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी की। अब देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंटेबल वाली बात है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्या होता है भाई? जैसे कि हम लोग गहरे जाते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताते चलो, शुरुआत में जैसे मैं छोड़ दिया था कि 1.5 मीटर से, ठीक है, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, डीप की जगह को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सवाल जब भी पूछा जाए कि भाई कन्फाइंड स्पेस की जो है डीपनेस कहाँ से शुरू की जाती है, नापी कैसे जाती है, तो मैं आपको बता देता हूँ 1.5 मीटर से गहरे जो हो, ठीक है, फीट में 4 फीट से अधिक, ठीक है, फीट में, और मीटर में 1.5 मीटर से जो डेप हो, गहरा हो, ठीक, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर करते हैं, ठीक। ये एक स्टैंडर्ड जो है मैंने आपको बता दिया, जो स्टैंडर्ड इसका जो है मापने का जो मीटर में है या फुट में है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। ये मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था। अब यहाँ बात करते हैं ऑक्सीजन डिफिशियंसी की। तो जब आप गहरे में कहीं भी जाएंगे, जैसे कोई बड़ा सा जो है, मान लीजिए आपको मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ, बड़ा नाली है, ठीक। शहरों के अंदर जब नाली को बनाया जाता है तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद के उसको जो है पार्शियली जो है इनक्लोज होता है, वो बंद होता है। एंट्री एक जगह से करनी होती है, उसको साफ करने के लिए जैसे वर्कर जो है, एम्प्लॉय जो है वहाँ पे किस लिए जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताते चलता हूँ कि होता क्या है कि वहाँ पे जो है या तो मेंटेनेंस करने के लिए जाएंगे, या फिर रिपेयर करने के लिए जाएंगे, या फिर क्लीनिंग करने के लिए जाएंगे। उतने बड़े बड़े जो है टैंक वेसल्स जो भी उनके अंदर ये जो है जाते हैं, तो उस पीरियड में क्या होता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है कि ज़्यादा होती है, उसको कैसे मापे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन की जो होती है यहाँ पे जो है 9.5 से लेकर 23.5 तक ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर एरिया में आप कन्फाइंड स्पेस का काम करने के लिए जा रहे हो। तो ये चीज़ 90.5 से लेकर 23.5 तक ऑक्सीजन की मात्रा उसमें होनी चाहिए। अगर 90.5 से लेकर से कम है ऑक्सीजन की मात्रा, तो फिर वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, वो एक हजार्ड में आता है, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है और वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। अगर यहाँ पे एक और है, 6ठा नंबर पे जो हमने लिखा हुआ है ऑक्सीजन इनरिचमेंट। अब जैसे कि आप जानते हो कि ऑक्सीजन की अगर कम मात्रा हुई तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सेम उसका उल्टा यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन की अगर मात्रा ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऑक्सीजन उसी एरिया में हो, ठीक, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका एक हजार्ड है। तो उसको कैसे कंसिडर करें, तो 23.5 से ऊपर अगर ऑक्सीजन की मात्रा है उस एरिया में तो वो भी आपको कहीं ना कहीं हजार्ड में आता है। अब आते हैं 7वें नंबर पे इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस। अब सबसे पहला जो है इसके बारे में जान लेते हैं, इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस। नाम से आपको स्पष्ट होता गया होगा कि एक्सेस और इग्रेस होता क्या है। तो एक्सेस और इग्रेस जो है यानी कि जिस कन्फाइंड स्पेस एरिया में आप काम करने के लिए जा रहे हो, ठीक, वहाँ पे जो है प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है, आने जाने के लिए प्रॉपर वो नहीं होता है उसमें, ठीक, क्योंकि जो है उसमें एक ही एंट्री होती है जो बहुत ही तंग वाला रास्ता होता है। इसमें अब जब जाओगे आपको तो काफ़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका एक हजार्ड में आता है, ठीक। अब हम लोग आते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर पे। अब एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है इसके बारे में मैं आपको बताते चलो। जब जो है हम लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं, काम करने के दौरान जैसे वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, उसके अंदर ही करना है, ठीक। तो कहीं ना कहीं काम करने के दौरान एक्सट्रीम टेम्परेचर और दूसरा चीज़ की कभी कभी जो है नेचुरली जो है उस एरिया में तापमान बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये भी एक आपका जो है हजार्ड में आता है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्मॉल एनिमल और इंसेक्ट्स। इसको मैंने इसलिए इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी जिस एरिया में हम लोग
कन्फाइंड स्पेस में जब हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कभी हम लोग ये उम्मीद नहीं करते हैं कि उसमें छोटे छोटे कीड़े फतिंगे या फिर आप कह सकते हो छोटे सांप आ गए हैं, बिच्छू आ गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उसमें होती रहती हैं। तो ये भी एक आपका हजार्ड आता है, ठीक है, ये भी आपको हजार्ड है। तो ये टोटल मोटा मोटी जो है कन्फाइंड स्पेस का आपको हजार्ड बता दी हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं आगे, इसके जो है प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ते हैं और कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ, फिर मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ। अभी जो है हमने कन्फाइंड स्पेस का जो है प्रिकॉशंस ऑफ कन्फाइंड स्पेस लिख लिया है। इससे पहले मैंने आपको हजार्ड बताया और यहाँ पे जो है मैंने कन्फाइंड स्पेस लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कन्फाइंड स्पेस, आप जो है कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले किन किन चीज़ों का जो है प्रिकॉशंस हमको लेना है। सबसे पहले आता है PTW। PTW मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत सारे जो अभी पढ़ रहे हैं और जो लोग पढ़ चुके हैं, जो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं या फिर काम कर चुके हैं, उनको पता होगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है। PTW परमिट टू वर्क, जैसे कि कोल्ड वर्क हो गया, हॉट वर्क हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, उन सारे कामों को करने से पहले हमको PTW लेना बिल्कुल ज़रूरी होता है। क्यों लेना ज़रूरी होता है? क्योंकि उसमें सारी चीज़ मेंशन होता है कि आपको काम कितने से कितने टाइम करनी है और आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। मतलब देखा जाए तो जो भी लीगल चीज़ें होती हैं वो इसमें मेंशन होती हैं, ठीक है। जो बंदा ट्रेंड हो, जो बंदा उसके बारे में जानता हो, सारी चीज़ें हों, उन्हीं को जो है परमिट टू वर्क तभी आपके जो सीनियर होते हैं तभी परमिट जो है आपको इशू करते हैं। तभी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करें जब आपको फुल्ली परमिट टू वर्क मतलब PTW आपको मिल गया हो, ठीक, यानी कि उनके तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हों कि हाँ आप काम कर सकते हो। इसमें होता है कि दूसरे नंबर पर आते हैं कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग। अब देखिए ये सबसे बड़ा वाला, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग। मान लो कि जिस भी पर्सन्स को, जिस भी वर्कर को, जिस भी एम्प्लॉय को काम करना है कन्फाइंड स्पेस में, तो पहले तो उसको एक प्रॉपर एंट्री ट्रेनिंग देना। जो वहाँ पे काम करने वाला है कन्फाइंड स्पेस में, तो उसको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना, ट्रेनिंग उसको कराना ये कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड, ठीक, ताकि उसको सारी चीज़ें पता हो कि हाँ उसके अंदर जाने के बाद से हमको क्या करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और हमको कैसे अपना काम को कंप्लीट करके फिर वापस आना है, ठीक। तो ये हो गया आपको एंट्री ट्रेनिंग। सबसे बात है नेक्स्ट पे, तो ये है गैस टेस्टिंग। अगर जो पर्टिकुलर एरिया जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कन्फाइंड स्पेस जिस एरिया में काम होने वाला है, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे गैस टेस्टिंग करेंगे। वो भी गैस टेस्टिंग किसके माध्यम से करेंगे? तो AGD से करेंगे, यानी कि जो ऑथोराइज गैस टेस्टर होता है उसके माध्यम से ही हम लोग करेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें कन्फर्म पता हो कि हाँ उसमें जो है टॉक्सिक गैसेस या फिर कोई किसी प्रकार का हानिकारक गैस तो नहीं है। तो इससे आपको जो है ऑथोराइज गैस टेस्टर से ही चेक करना है काम करने से पहले। उसके बाद आते हैं होल वॉचर अवेलेबल, ठीक है। ये मैंने जो है इसलिए लिखा है क्योंकि ये भी एक प्रिकॉशंस ही होता है। जैसे आपको एक मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कन्फाइंड स्पेस में काम करते समय मोस्टली जो है 3 लोग उसमें बिल्कुल नेसेसरी हैं, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा हूँ 3 लोग कैसे नेसेसरी है, मैं आपको बताते चलता हूँ। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ओसा का जो है हमने पढ़ा हुआ था, उसमें जो है ये मेंशन था 3 लोग होना चाहिए। जो भी छोटा काम हो, कन्फाइंड स्पेस के अंदर 2 लोग जाएंगे और एक तीसरा जो बंदा होता है वो बाहर होता है, जिसको हम लोग होल वॉचर बोलते हैं। होल वॉचर को जाने की कहीं ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो है जहाँ से एंट्री होती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर, 2 लोग जब अंदर जाके काम कर रहे होते हैं उसी के दौरान आपको वहाँ पे खड़ा रहना है, ठीक, और वहाँ से जो है किसी भी टाइप का काम बहाना बनाकर बाहर नहीं जाना है। इससे होल वॉचर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि होल वॉचर जब वहाँ पर रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी आती है तो जो लोग अंदर गए हुए हैं वो आपको सारी चीज़ें बता दे फ़ौरन कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, चाहे इस चीज़ की कमी है, कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे होल वॉचर से ही आपको वहाँ पे रखना है, ठीक। होल वॉचर जैसे 2 लोग जब अंदर काम करने के लिए चले गए तो होल वॉचर बाहर आएगा तो उनसे जो है वो टच में रहेंगे और कम्युनिकेशन करते रहेंगे। अब अगर रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने 2 पॉइंट अलग अलग लिख दिया। रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जो लोग अंदर गए हुए हैं काम करने के लिए, जो वर्कर एम्प्लॉय जो भी हैं वो काम करने के लिए अंदर गए हैं, तो उनसे जो है होल वॉचर का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। थोड़े समय पे पूछते रहना है कि हाँ मतलब वो लोग भी जवाब देते रहेंगे आपको कि हाँ सही हम लोग अंदर जो है काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। थोड़े समय पे आपका जो है पूछना, मतलब आप पूछ सकते हो, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मतलब बेसिक कम्युनिकेशन आपको मेंटेन करना है। अब आते हैं पुअर वेंटिलेशन, ठीक है, सॉरी प्रॉपर वेंटिलेशन, पुअर मैंने बोल दिया, सॉरी, ये प्रॉपर वेंटिलेशन हो गया।
प्रॉपर वेंटिलेशन क्या होता है भाई? प्रॉपर वेंटिलेशन मैंने शुरू में बताया था, जैसे कि जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो तो पार्शियली वो इनक्लोज होता है, चारों तरफ से बंद होता है, सिर्फ एंट्री का ही एक जरिया होता है उसमें जाने के लिए। अगर वो भी बंद हो जाए तो उसमें हवा जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो इसका क्या समाधान है भाई? तो इसका भी समाधान है, आप वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं और अंदर की हवाएं बाहर निकाल देंगे और बाहर की अच्छी हवाएं अंदर भेज सकते हैं। ठीक, ये बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब अंदर कोई आदमी काम कर रहा हो तो उसको सांस लेना आपको पता ही होगा कि कितनी ज़रूरी होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, तो उसको जो हम पुअर वेंटिलेशन को जो है प्रॉपर वेंटिलेशन लगा के, एग्जॉस्ट फैन लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, ये एक प्रिकॉशन हो गया। अब आते हैं प्रॉपर इलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, 24 वोल्ट। ठीक है, ये मैंने लिखना भूल गया। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉपर इलिमिनेशन। प्रॉपर इलिमिनेशन क्या होता है? जब मैंने जो है बताया था उसमें कि जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो तो उसमें आपको पार्सली इनक्लोज होने के कारण उसमें किसी भी प्रकार की लाइटनिंग वगैरह नहीं होती है, यानी कि उजाला आपको दिखाई उतने अच्छे तरीके से नहीं देता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 24 वोल्ट का वहाँ पर लाइटनिंग लगानी पड़ेगी। ये 24 वोल्ट जो है मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ये इसका जो स्टैंडर्ड होता है, जो लीगल है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। 24 वोल्ट का वहाँ पर जो है जो लाइट होती है वो आपको लगाना पड़ेगा। लगाकर उसके बाद जो है ये पुअर एलिमिनेशन को आपको प्रॉपर एलिमिनेशन में बदलना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि काम करते दौरान जो है अगर आपको दिखाई न दे तो फिर आप काम कैसे करोगे? तो वो हजार्ड था। तो उसके लिए ये प्रिकॉशन से प्रॉपर एलिमिनेशन। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए ताकि आप सही से देख पाओ। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड। ठीक है, प्रॉपर एक्सेस मैंने जैसे और भी पहले बताया था कि जब आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो उसमें आपको इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस मिलता है, यानी कि छोटा सा एंट्री मिलता है जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है जाने के लिए भी और निकलने के लिए भी। तो उस सिचुएशन में आप क्या करें? तो उसके लिए जो है प्रॉपर एक्सेस का जो है आप वहाँ पे व्यवस्था करें। ठीक है, उस एरिया में आप जो है लेडर वगैरह रख दें, उस एरिया में जो है प्रॉपर आने जाने के पहले से जो है अच्छी व्यवस्था करके रखें। ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रॉपर एक्सेस प्रोवाइड करानी है। ठीक, वरना जो है इमरजेंसी सिचुएशन में अगर प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा तो निकलने और आने जाने में दोनों में प्रॉब्लम होगी। तो वो एक हज़ार था, उसके लिए ये एक प्रिकॉशंस है। अब आते हैं ERP, सबसे मेन चीज़ कि इन सारी चीज़ को तो हम लोग एक कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई अंदर जाने के बाद से जो है इन सारी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। इन केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इमरजेंसी आ गया उस काम करने के दौरान, फिर आप क्या करोगे? तो उस स्थिति में यहाँ पे एक होता है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। ठीक है, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान को हमको पहले से ही प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करके वहाँ पे रखना है, अवेलेबल रखना है। वहाँ पे जिस एरिया में हम लोग जो है कन्फाइंड स्पेस का काम कर रहे हो वहाँ पे जो है इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान जो है पहले से सबको ट्रेनिंग दे रखनी है, जो लोग इसके लिए स्पेशली अपॉइंट होते हैं ERP के लिए। तो उनको सारी चीज़ें वहाँ पे एक टीम रखी जाती है ERP के लिए कि इनकेस अगर कभी भी कोई इमरजेंसी केस होता है तो हम लोग जो है उसको फ़ौरन उस पर एक्शन ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इंजरी हज़ार्ड ना हो सके, उसके लिए हम लोग काम कर सकें। तो ये आ गया आपको इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये दोनों मिलता जुलता है, आपको पता चल गया होगा। तो देखिए, इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, अगर आपके पास प्लान वगैरह सब कुछ है लेकिन अच्छे तरीके से आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है, और लोग नहीं है, और आपका जो सामान है जिससे आप इस्तेमाल करने वाले हो इमरजेंसी रेस्क्यू को एक्शन लेते समय, अगर वही ना हो तो फिर रेस्क्यू प्लान होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया। ये सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस होता है। अगर किसी बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये चीज़ होता है। यहाँ पे आता है फर्स्ट एड। अगर किसी को खुदा न खासा अगर चोट लग जाती है, छोटा सा इंजरी हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग को फर्स्ट एड किट भी वहाँ पे अवेलेबल रखना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है वहाँ पे आपको जो है उस कन्फाइंड स्पेस वाले एरिया में इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ आप लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं वहाँ पे। इससे बहुत कम हज़ार्ड होगा और बिल्कुल लोग आते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे एक मैं बताते चलूँ, अगर ये सारी चीज़ें आपको शायद आई होप जो है आप लोगों को क्लियर होता गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इंटर करने से पहले, ठीक है, जब हम लोग इंटर करते हैं कन्फाइंड स्पेस में तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ। अभी हम लोगों ने जो है एंटरिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस, इंटर करने के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, जो पहला टॉपिक हमने पहले भी बता दिया है, परमिट टू वर्क, वो आपके पास होना एकदम नेसेसरी है, जरूरी है बिल्कुल। उसके बगैर आप इंटर नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका वर्क परमिट का जो है पहला जो है आपको ध्यान रखना है कि इंटर करने के समय ये आपके पास होना ही चाहिए, सारी चीज़ें उसमें से सही होनी चाहिए। ठीक, इसमें होता है क्या है कि सारी चीज़ें मैंने जैसे पहले भी बता चुका, क्लियर हो जाता है कि हाँ क्या क्या काम करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है और कितने देर तक काम करना है, इससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। टूल बॉक्स मीटिंग, काम करने से पहले,
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस, तो काम करने से पहले एक टूल बॉक्स मीटिंग वहाँ पे आप रखें और उस काम के सिलसिले में जो भी जानकारी है वहाँ पे मीटिंग करके काम करने वाले पर्सन को, जो कन्फाइंड स्पेस में काम करने वाले हैं, उसके साथ आप मीटिंग करके सारी चीज़ें उसको क्लियर करें और वो सारी चीज़ें उसको बताएं। ठीक, तो ये टूल बॉक्स मीटिंग एक जो है वहाँ पे कराएं, जिससे जो है सारी क्वेश्चन से जो होते हैं वो क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद आता है अटेंडेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम लोग किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कोई भी पर्सन को भेजते हैं या फिर वो कोई बंदा जाता है, तो वहाँ उसके ठीक बाहर जहाँ पे एंट्री होती है वहाँ पे हम लोग एक अटेंडेंट या स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं वहाँ पे उसको रखना ही रखना है। ठीक, उसको वहाँ पे असाइन करें ताकि जो है उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके। ठीक, इस ये भी जो है आप इंटर करने से पहले इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो ये बंदा अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद आता है प्रॉपर ट्रेंड। ठीक है, तो जो सेफ्टी अटेंडेंट होते हैं जिनको हम लोग बाहर रखते हैं, क्योंकि जब दो लोग अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए तो जो अटेंडेंट होता है वो बाहर होता है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो इनकेस जिस भी हम लोग स्टैंडमैन को रखें अगर वो ट्रेंड पर्सन नहीं होगा तो फिर अगर इमरजेंसी में कोई भी दिक्कत आ सकती है तो वो एक्शन नहीं ले पाएगा, क्या करना है वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोग को जो है यहाँ पे जो है स्टैंडमैन जो है उसको रखना ही रखना है। दूसरा चीज़ प्रॉपर ट्रेंड, यानी जो स्टैंडमैन रहेगा वहाँ पे तो उसको जो है पूरी जानकारी होना चाहिए, प्रॉपर वो ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए और उसको गैस टेस्टिंग करना आना ही आना चाहिए बिल्कुल। ठीक, तभी जो है वो स्टैंड लाइक वो है बिल्कुल। तो इस चीज़ का भी हम लोग जो है इंटर करने से पहले ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है वर्कर। ठीक है, यानी कि जब बंदा जो है जो वर्कर जो है काम करने के लिए अंदर जा रहा हो, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो हम लोग उसको वो जो है बॉडी हार्नेस पहना हो और कोशिश ये करे कि वो लाइफलाइन से अटैच हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब इनकेस कभी इमरजेंसी आ रहा हो तो हम लोग जब वो लाइफलाइन से अटैच होता है तो उसको रेस्क्यू करने में बहुत आसानी होती है। ठीक, तो इन सारी इसका भी जो है बॉडी हार्नेस पहना हो और इसमें जो नॉर्मल जो पीपी होती है बेसिक चीज़ वो तो खैर पहनना ही हो, आप सभी को बताते चलें, जैसे कि शूज़ हो गया। ठीक है, ये आपको पहनना है। ठीक है, उसके बाद से जो है जो टोपी होता है हैट वो पहनना है आपको। ग्लव्स हो गया, अगर कटिंग वेल्डिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स भी आपको पहनना है। ठीक, अगर जो है ग्लव्स के साथ साथ आपको जो है गॉगल्स भी पहनने हैं। ठीक है, आप समझ जाओ। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो आपको पहननी है। प्लस यहाँ पे जो है बॉडी हार्नेस पहनना हो और यहाँ पे जो है लाइफलाइन से वो अटैच हो तो काफ़ी अच्छा होगा। इनकेस अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाती है तो उस केस में हम लोग आसानी से उस वर्कर को, उस एम्प्लॉय को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी टीम अवेलेबल। इंटर करने से पहले इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें कि हम जहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं, इनकेस अगर इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम अवेलेबल है कि नहीं है, तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखें। ठीक, उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं जो है इमरजेंसी अटेंडेंट। इमरजेंसी जब आती है तो अटेंडेंट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले जब इमरजेंसी कोई इनकेस जब इमरजेंसी हो जाती है तो जो वहाँ पे अटेंडेंट खड़ा होता है उसको जल्दीबाजी में अंदर नहीं जाना है, उनसे कम्युनिकेशन बनाए रखना है और अपने जो इमरजेंसी टीम है उनको जो है इन्फॉर्म करना है। और जब तक वो आ नहीं जाते हैं तब तक उसको वहीं बना रहना है। जब आ जाते हैं तो उस एरिया को प्रॉपर जो है बैरिकेड करना और वहाँ पे जो है बोर्ड वगैरह जो है वार्निंग का साइन लगा देना। ठीक, तो ये भी आपका जो है इंटर करने से पहले इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन मैंने जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, इसलिए ऐड किया हुआ है कि जिस पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा हो वहाँ पे किसी भी अनदर आदमी को आने जाने का या फिर किसी व्हीकल को आने के लिए या फिर किसी भी तरीके का अदर काम वहाँ पर ना हो। ठीक, तो इस चीज़ का भी हमको इंटर करने से पहले ध्यान रखना है। ठीक, तो ये आपका हो गया इंटरिंग इनटू कन्फाइंड स्पेस। अब हम आपको जो है कन्फाइंड स्पेस क्या होता है ये बता दिया, उसके हजार्ड क्या क्या होते हैं ये बता दिया। ठीक है, प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं हमने ये बता दिया और बाकी यहाँ पे हमने वो इंटर करने से पहले जो है किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये बता दिया। आई होप सो जो है काफ़ी आपको जो है हमारी वीडियो से जो है आपको जानकारी मिली होगी। बाकी एक लास्ट पॉइंट बच गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरेंट लिख लिया। ठीक है, ये भी एक पार्ट है कन्फाइंड स्पेस ट्रेनिंग अवेयरनेस का। ठीक है, ये इसको हमने यहाँ पे ऐड इसलिए क्योंकि ये भी ज़रूरी है, जान लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आपको बताते चलूँ। सबसे पहले आता है प्रॉपर वेंटिलेशन। जो भी जो है इंट्रेंट है अंदर जा रहा है वो पहले ये इंश्योर कर ले कि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया है कि नहीं किया गया है। ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो है वो बंदा अंदर जा रहा है तो उसको ये चीज़ देख लेना है कि जो है वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है। और जो जिस एरिया में वो काम कर रहा है
है, जो कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है, वो एरिया आइसोलेटेड है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला इसी बात का जो है ध्यान रखना है। दूसरे चीज़ पे आता है सेफ्टी रूल। जो इंटेंट है उसको सेफ्टी रूल पहले से पता हो कि हमको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को अवॉइड करनी है, किन किन सारी चीज जो भी लीगल मतलब जो होता है सेफ्टी रूल जो बनाया गया उसको इंटेंट को फॉलो करना होता है। और जो भी जॉब के प्रति प्रोसीजर होता है, यानी जो जिस जॉब से रिलेटेड जो भी उसका जो है प्रोसीजर हो उसको जरूर वो फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे आता है कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, तो जब कन्फाइंड स्पेस पर्सन जो है जब काम करने के लिए अंदर जाता है, इंटेंट जब अंदर जाता है तो वो पहले से ही फेमिलियर हो, मतलब उसको पता हो सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत पहले से थोड़ी बहुत उसको नॉलेज हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा वाला पॉइंट है। लास्ट में आते हैं, ठीक है, अगर कोई भी जब वो इंटेंट अंदर जाता है तो जब उसको ज़रूरत पड़ने पे पीपी का इस्तेमाल करना उसको आना चाहिए। ठीक है, पीपी जो है इस्तेमाल वो कर ले बिल्कुल। ठीक, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी था इंटेंट का। आई होप सो कि मेरी वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सही से कन्फाइंड स्पेस के बारे में समझा सकूं, और मैंने समझाया भी है। इनकेस अगर कोई गलती हुई हो तो उसको जो है खैर नज़रअंदाज करें। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।